घर की इन 5 वस्तुओं को देने से रूठती है माँ लक्ष्मी, आती है दरिद्रता। श्री कृष्ण की कथा। माँ लक्ष्मी को धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। भारतीय संस्कृति में उनका सम्मान अत्यधिक है और वे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। लेकिन कई बार घर में धन का संचार रुक जाता है, दरिद्रता आने लगती है और घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण अक्सर यह होता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें यदि घर में किसी को दी जाती हैं या जिनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता, तो इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और दरिद्रता का वास होने लगता है। श्री कृष्ण की कथाओं में भी ऐसे कई संकेत मिलते हैं जिनसे हमें यह समझने को मिलता है कि हमें कौन कौन सी वस्तुएं घर में नष्ट नहीं करनी चाहिए या जिनसे लक्ष्मी माता नाराज हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी घर में टूटे हुए बर्तन, चम्मच, कटोरी, गिलास आदि न दें। यदि किसी के पास टूटी हुई वस्तु है तो वह उसे फेंक कर नई चीजें लें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन लक्ष्मी का प्रतीक नहीं माने जाते। घर में यदि पुराने और टूटे बर्तन होते हैं तो यह दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी कथाओं में भी यह बताया था कि वस्तुएं और बर्तन उनके आकार और स्थिति के अनुसार होते हैं और यदि किसी को गलत रूप में दिया जाए तो वह धन की कमी का कारण बनता है। 2. अवशेष, उधारी। देना या लेना। श्री कृष्ण की कथा में उधारी को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि किसी से उधारी लेकर वापस न करना या उधारी चुकता न करना मान लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। जब उधारी के रूप में धन लिया जाता है और चुकता नहीं किया जाता, तो यह दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न करता है। यह सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और समृद्धि पर भी असर डालता है। 3. व्यर्थ की चीजों को रखना या देना। घर में बेकार या अव्यवहारिक चीजों का संग्रह करना लक्ष्मी के रुष्ट होने का कारण बन सकता है। अगर घर में कोई चीज वर्षों से इस्तेमाल में नहीं आ रही है, तो वह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। श्री कृष्ण ने अपनी कथाओं में यह सिखाया है कि हर वस्तु का अपना उद्देश्य होना चाहिए और यदि वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो उसे त्याग देना चाहिए। घर में सफाई और उचित स्थान का होना आवश्यक है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का यह अंग छूने से धन की वर्षा होती है, वह कभी गरीब नहीं होता है। इस कथन का गहरा अर्थ है और इसका उद्देश्य किसी को प्रेरित करना है। यह एक मिथक नहीं, बल्कि एक गहरी सीख देने वाली कहानी है जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। इस तरह के कथन का असल उद्देश्य व्यक्ति को जागरूक करना और उसे उसकी जिम्मेदारी के प्रति सचेत करना है। यह कथन औरत का यह अंग केवल शारीरिक संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह जीवन में संजीवनी शक्ति के रूप में प्रतीत होता है। हर व्यक्ति के जीवन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस कथन के माध्यम से कृष्ण ने उस शक्ति का सम्मान करने की बात की है जो स्त्री के पास होती है और जो पुरुष की प्रगति में सहायक होती है। हम यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी से शुरुआत करते हैं जो इस कथन की गहराई को और अधिक स्पष्ट करती है। प्रेरणादायक कहानी, धन की वर्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहते थे जिनका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा अपने स्वाभिमान और मेहनत से काम करता था। हालांकि फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। उसे हमेशा यही लगता था कि किसी न किसी कारणवश उसकी मेहनत का सही फल नहीं मिल पा रहा है। एक दिन अर्जुन ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, औरत का यह अंग छूने से धन की वर्षा होती है, वह कभी गरीब नहीं होता। अर्जुन ने सोचा कि कृष्ण की बातें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन उन्होंने यह कथन किस संदर्भ में कहा है? क्या इसका कोई व्यावहारिक अर्थ है या यह केवल एक धार्मिक आदर्श है? वह इस कथन के बारे में सोचते सोचते कई दिन बिताता है। फिर उसने फैसला किया कि वह कृष्ण के दर्शन करने के लिए मंदिर जाएगा और इस रहस्य को समझने की कोशिश करेगा। अर्जुन गांव के बाहर स्थित कृष्ण के मंदिर में गया और वहां दिन रात ध्यान लगाने लगा। एक दिन कृष्ण के दर्शन होते हैं और अर्जुन उनसे पूछता है, प्रभु,
आपने कहा था कि औरत का यह अंग छूने से धन की वर्षा होती है, वह कभी गरीब नहीं होता। इसका क्या अर्थ है? कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, अर्जुन, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथन का शारीरिक रूप से कोई संबंध नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जीवन में जो स्त्री है, उसे सम्मान दो। वह स्त्री, चाहे वह तुम्हारी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या मित्र, वह तुम्हारे जीवन में शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का स्रोत है। यदि तुम स्त्रियों का सम्मान करते हो, उनका साथ देते हो और उनका सच्चा आदर करते हो, तो यही तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएगा। अर्जुन ने गहरे ध्यान से कृष्ण की बातों को सुना और महसूस किया कि वह सच में अपने जीवन में बहुत से ऐसे पल बीता चुका था जब उसने महिलाओं को कमतर समझा था, उन्हें उतना आदर नहीं दिया था जितना उन्हें मिलना चाहिए था। यह आत्मावलोकन करने के बाद अर्जुन ने तय किया कि वह अपने जीवन में महिलाओं का सम्मान करेगा और उनके साथ सहयोगपूर्ण तरीके से जीवन बिताएगा। कृष्ण की बातें अर्जुन के दिल में गहरे उतर गईं और उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। वह अब न केवल अपने परिवार की महिलाओं का आदर करता था, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के प्रति भी सम्मान दिखाता था। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जीवन शैली में सचमुच बदलाव आ गया था। अब उसे अपनी मेहनत का सही फल मिल रहा था और उसका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो गया था। उसकी गरीबी और दुख धीरे धीरे दूर हो गए थे। उसे यह एहसास हुआ कि धन की वर्षा सिर्फ आर्थिक संपत्ति से नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सामाजिक संबंधों के जरिए भी होती है। कृष्ण का संदेश अर्जुन के जीवन का मंथन बन चुका था। स्त्री का सम्मान करना, उसकी शक्ति को समझना और उसके साथ एक समानता का व्यवहार करना ही असली समृद्धि की कुंजी है। संदेश: श्री कृष्ण का यह कथन हमारे जीवन में एक गहरी सिख देने आता है। जब हम महिलाओं का सही सम्मान करते हैं और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं, तब न केवल हम अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने खुद के जीवन में भी समृद्धि और शांति प्राप्त करते हैं। स्त्री का सम्मान करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग है। ये समझने की जरूरत है कि धन की वर्षा केवल पैसे और भौतिक संपत्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, खुशहाली और जीवन की सच्ची सफलता से भी जुड़ी हुई है। इस तरह कृष्ण के शब्दों से यह सिद्ध होता है कि असल समृद्धि हमारे विचारों, हमारे आचरण और हमारे संबंधों में छिपी हुई है। और जब हम इसे समझने और अपनाने लगते हैं, तो सचमुच हमारी जिंदगी में धन और खुशहाली की वर्षा होती है।